यूं तो देश भर में बाबा साहब की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, परंतु आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पर बाबा साहब की जयंती को वहां के एम्स के टोटल स्टाफ, समस्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। एम्स भोपाल के तमाम स्टाफ, अनुसूचित जाति से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बाबा साहब की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया। आपको दिखाते हैं कि कैसे पंडाल के गेट को बाबा साहब की तस्वीरों और लाइटों से खूबसूरत तरीके से सजाया गया था और लोग धीरे धीरे इसमें एंटर कर रहे थे। इसके उपरांत कार्यक्रम के चीफ गेस्ट पुरुषोत्तम आठिया जो रेलवे से आए थे, उन्होंने बाबा साहब की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही साथ अन्य लोगों ने भी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके उपरांत पंडाल में बैठे तमाम लोगों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। निष्ठा के साथ यह संकल्प लेते हैं कि हम भारत के संविधान का सम्मान करेंगे, उसके आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों का पालन करेंगे। हम सभी नागरिकों के प्रति समानता, सम्मान और भाईचारे का व्यवहार करेंगे और किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करेंगे। हम शिक्षा को अपना अधिकार ही नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समझेंगे और समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे। हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करेंगे। हम एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान देंगे जहां न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के हल मूल्य व्यक्तियों तक पहुंचे। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में सत्य, परिश्रम और आत्मसम्मान को अपनाएंगे और समाज को नई दिशा देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का। तत्पश्चात आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। सबसे पहले पुरुषोत्तम आठिया जी का जो चीफ गेस्ट थे, उनका पगड़ी पहनाकर व फटका पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही साथ अन्य लोगों का भी मंच पर भव्य स्वागत किया गया।
सम्मान की बेला के बाद एक बार फिर से सभी लोगों ने मंच से बाबा साहब की जीवन को लेकर के, उनके त्याग को लेकर के, उनके संघर्ष को लेकर के और उनके जीवन से जुड़े उन सब खास पहलुओं को लेकर के मंच से सबने अपनी अपनी बातें रखी। और जैसे जैसे मंच पर लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, वैसे वैसे पंडाल में बैठे तमाम लोग उन लोगों को बड़े ही ध्यानपूर्वक, बड़े ही धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। बाबा साहब के संघर्ष की बातें, उनके कष्टों की बातें जैसे जैसे लोगों के जहनों में आ रही थी, वैसे वैसे वहाँ बैठे तमाम लोग बाबा साहब की उन तमाम बातों को बड़े ही ध्यान से कान लगाकर सुन रहे थे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के जो संयोजक थे डॉक्टर संतोष वाकुड़े थे, लेकिन किन्हीं कारणों से संतोष वाकुड़े जी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, नहीं आ पाए। तो उनकी अनुपस्थिति में डॉक्टर रेखा जीवने ने इस पूरे कार्यक्रम को संभाला, पूरे कार्यक्रम की देखरेख की और उनकी देखरेख में ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए जानते हैं डॉक्टर रेखा जीवने ने उनके विचार क्या है बाबा साहब को लेकर के। धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये जो जयंती मनाई जा रही है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर एक फील्ड के अंदर काम किया है और ख़ास तौर से जो महिलाओं के लिए काम किया। हमारे बीच में ऐसी एक महिला है, पढ़ी लिखी हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रेखा जीवने है। मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। मैं एम्स से आई हूँ यहाँ पे ये प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। हम लोग सभी लोग मिलके यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी एम्स की फैकल्टी और नर्सिंग ऑफिसर्स और नर्सिंग स्टाफ पूरा आया है अपने फैमिलीज के साथ। तो ये प्रोग्राम हम हमेशा हर साल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इसका कारण ये है कि हम लोग सब संगठित रहे, जैसे कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा है कि हम सब संगठित रहे और संगठित रहेंगे तो ही हम आगे काम करेंगे। हमको हमारे जैसे हमारे जो तबके के लोग हैं उनके लिए काम करना है। तो अगर हम संगठित रहेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से को जानेंगे, तभी जाके हम अपना काम आगे कर सकेंगे। ऐसा जैसे कि मैं एक औरत हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। मैं क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर की देन है। उन्होंने औरतों के लिए इतना सारा काम किया, हमने भी उसको आगे किया। और मैं हर एक महिला से यही बोलना चाहूँगी कि डरे नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से सामने आए, अपनी बात रखे, अपनी बात कहे और हर चीज़ में बिल्कुल आगे रहे, है ना। देखा जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया, और कुछ महिला ये कहती हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने दलित महिलाओं के लिए काम किया, बहुजन महिलाओं के लिए काम किया। ये कथन क्या सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने केवल दलित महिलाओं के लिए नहीं, अन्यथा सारी महिलाओं, सारे तबके की महिलाओं के लिए काम किया है। जैसे अभी वो वेतन में समानता लाई है ना। वेतन में समानता है तो ये किसका काम है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही किया है ना। वेतन में समानता है। और जैसे जैसे पुरुष और महिलाओं में जो अंतर है, तो उस अंतर को भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही कम किया है। और महिलाओं की ज्यादातर समस्या समझ के, जैसे कि चाइल्ड होता है, फिर उसके बाद की जो छुट्टियां होती है उनको भी उन्होंने, मैटरनिटी लीव, उनको भी उन्होंने सैंक्शन करवाया। ये केवल दलित महिलाओं के लिए नहीं, अभी तो ये सारी महिलाओं के लिए। तो जिस तरीके से बाबा साहब के पास में ऐसा कोई फील्ड नहीं रहा जिसमें काम नहीं कर, रिजर्व बैंक ले लें और ये नदी नालों के ले लें और अर्थ इकोनॉमी का ले लें, सभी जगह काम किया है। लेकिन मैडम, बात यहाँ आती है, बाबा साहब को जानते सब हैं लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं। हाँ, नहीं मान नहीं रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे तो अभी पूरा हमारा पूरा भारत उसी पे चल रहा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है कि हर एक चीज उसमें शामिल की गई है ना। अब जैसे कहा जाता है कि बाबा साहब की बातों को मान नहीं रहे। अब मैं एक महिला होने के नाते मैं दूसरी महिला को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला है
उसको आप फॉलो करो, उसके मार्गदर्शन पे चलो। अगर आप उन मार्गदर्शन पे चलोगे तो आप बिल्कुल मतलब अपने जिंदगी में सब आगे ही बढ़ोगे, है ना। डॉक्टर जानवी जी, बाबा साहब को सिर्फ 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को ही बाबा साहब को मनाते हैं, बाकी जो इतने महीने हैं वो सब लोग चुप सो जाते हैं, फिर बाबा साहब को किसी को ध्यान नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप अगर हमारे एम्स में भी आते हैं तो हम लोग सब लोग मिलके छोटी छोटी सी मीटिंग्स रखते हैं और हम सब आगे आते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं और क्या करना है, कैसे करना है। आगे के हमारे जो दूसरे तबके के मतलब जो हमारे समाज के दूसरे लोग हैं उनको कैसे आगे आना है वो हम सब करते हैं। और जैसे भोपाल है, भोपाल में छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे से समितियां बनी हुई है, जैसे महिलाएं समितियां है, तो मैं अक्सर वहां पे जाती हूँ और वो वहाँ पे जो महिलाएं काम करती है उनके साथ काम करके लोगों को मतलब बताना हमारा काम है कि आपको आगे बढ़ना है, ये आपके लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने अधिकारियों की जानकारी ही नहीं है। सो हम लोग जाके वो उन अधिकारों को उनको जब बताते हैं समाज में कि ये आपके अधिकार है, आप डरिए नहीं, आगे आइए, उसको पूरा कीजिए। डॉक्टर साहिबा, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन और आज भी वही पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे हैं। इस कथन से कितना आप वाकिफ हैं? जिन्होंने धोखा दिया है वो तो अभी पुरानी बात है, लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, है ना, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैंने मेरा MBBS किया, मैंने MD किया। मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे भी जो माता पिता थे वो भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे लाएंगे और मेरे बच्चे आगे जाके दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे, है ना। तो आज पहले जो हुआ वो हुआ, बट लेकिन आज लोग आप देखिए कितने सारे समाज के लोग हैं, हाँ, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं और सबकी मदद करते जा रहे हैं। जैसे अभी आप ही देखेंगे यहाँ पे जो मुख्य अतिथि है, वो एक मुख्य अतिथि है, वो रेलवे में बड़े अधिकारी है ना, और जो मीणा जी है वो भी एक बड़े अधिकारी है। तो लोग हमारे आगे आते जा रहे हैं और वो लोगों को भी शिक्षित और प्रेरित करते जा रहे हैं अपने काम से। डॉक्टर साहब, कहा जाता है, जैसे आप जैसी डॉक्टर हैं, बहुत जगह कहा जाता है कि अगर हम बाबा साहब का नाम लेंगे तो सरकार हमारे पर गाज गिरा देगी, सरकार हमें जगह जगह सताएगी। क्या लगता है आपको इस तरीके के जो एक कथन देते हैं लोग? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप में काबिलियत है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, सब जमाना हिला सकते हैं, है ना। काबिलियत बहुत बड़ी बात है और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। बस आप आगे बढ़ते जाइए, आपकी मेहनत से आप आगे बढ़िए। आप अभी एम्स में भी देखेंगे बहुत सारे लोग हैं हमारे, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इसी समाज से आते हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। चलते चलते आप जैसी बहनें जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो घरों में बैठी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि घर से बाहर निकलिए, आइए, बाहर देखिए समाज में क्या चल रहा है। समाज को आपकी ज़रूरत है और आपको जिसकी भी ज़रूरत है लोग आएंगे और आपको भी मदद करेंगे। तो आप भी बाहर निकलिए, छोटे छोटे अपने उद्योग कीजिए, है ना, छोटे छोटे उद्योग कीजिए और उन छोटे उद्योगों से आप खुद अपना भी जीवन अच्छा कीजिए और बाकी के भी लोगों का जीवन अच्छा कीजिए, उनको भी अपने पास रोजगार दीजिए। आप भी इतना ऐसा अपना काम कीजिए कि लोग भी आपको याद रखें और आपके पास आए काम के लिए। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि आप लोग आइए, बाहर निकलिए और देखिए दुनिया में क्या चल रहा है और बिल्कुल बिना किसी डर से अपनी बात रखिए और सामने आइए, तभी हम लोग सभी का उद्धार होगा और बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हमको शिक्षाएं दी है वो पूर्ण होगी। आप थी रेखा जानवी जी, रेखा जीव ने बाबा साहब ने कहा था और महापुरुषों ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। वही रेखा जानवी जी ने जो बोला है, एक पढ़ाई पे, एजुकेशन पर ध्यान देते हुए सभी को, अगर बाबा साहब का अगर मिशन को पूरा करना है तो एजुकेशन को ग्रहण करना बहुत
जरूरी है। मंच से अभी भी बाबा साहब के संघर्षों की बातें लगातार चल रही थी। उनके जीवन से जुड़े उन पहलुओं को लोग बता रहे थे और उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी बीच हमने कुछ और हमारे साथ और नर्सिंग स्टाफ जुड़ चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी भसारकर है। जानवी भसारकर। भसारकर। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम बाबा साहब के विचार लेने आए हैं। बाबा साहब को विचार लेने आए हैं। बाबा साहब ने ऐसा क्या करा जो कि उनकी पूरे भारत ही नहीं, उसका विदेश भी और पूरे विश्व भर के अंदर जन्म जयंती मनाई जाती है? बाबा साहब ने क्या किया वो तो हम एक शब्द में नहीं बोल सकते। संविधान जो है वो पूरा विश्व जानता है। उसके बाद जो हमारे मतलब अनटचेबल्स लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो महिलाओं के लिए किया है, अनेक पानी के सत्याग्रह किए, काड़ाराम मंदिर वगैरह किया है, हिंदू कोड बिल पास किया है, ऐसे बहुत कुछ बाबा साहब ने किया है। ये आपने पढ़ा है या आपको किसी ने बताया है? ऐसे किसी प्रोग्राम में जाके ऐसे लोग कहते तो उनका सुन के, और घर में घर वाले किताबें देते हैं वो पढ़ के, या तो मोबाइल से इंस्टाग्राम देखने से अच्छा ये कुछ देख लो काम की चीजें तो। लेकिन कहा जाता है बाबा साहब ने दलित महिलाओं के लिए काम किया है, ये ऐसे रूमर फैल रही है, क्या ये रूमर ठीक है? कि कौन कहता है कि उन्होंने बस दलितों के लिए कौन कहता है कि बस उन्होंने दलितों के लिए किया है? अरे उन्होंने बुक्स ही नहीं पढ़े, बाबा साहब के विचार ही नहीं पढ़े। जब पढ़े तब आके कोई बोले कि उन्होंने बस दलित महिलाओं के लिए काम किया है। बाबा साहब की कितनी एजुकेशन थी? उनकी एजुकेशन 32 डिग्रियां थी बाबा साहब के पास। हाँ, MA, PhD, BA, LLB, बैरिस्टर और डिलीट और क्या वो मैं तक नहीं बता सकती। तो क्या लगता है जिस तरीके से बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, बिगड़ दवाई कर अपनी पत्नी को खो दिया, बाबा साहब को जानते समय लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं, लोग देख रहे हैं ना? हाँ, वो पहले से जाति का ये है, इसलिए लोग अभी भी मतलब भगवान इस पे ये करते हैं, मतलब उनके विचारों को मतलब दबाया जाता है कि इन्होंने इन्हीं के लिए किया है करके। और उनकी वो तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने अपने इतनी कुर्बानी की अपने बच्चों की। अगर वो नहीं उतनी वो अपना घर ही देखते तो आज पता नहीं हम यहाँ खड़े होते या नहीं, और हमें ये पता नहीं इधर बोलने का पानी की पीने का तक मौका मिलता है या नहीं। ठीक है, धन्यवाद। मैं भी आई थी, आज अम्बेडकर जयंती थी तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे फ्रेंड के साथ ही आई थी। क्या नाम? माय नेम शीतल अहिरवार। शीतल, आप क्या कर रही हैं? मैं भी BSc कर रही हूँ, नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। कैसा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे अम्बेडकर जी हैं, ये सिर्फ एक ह्यूमन नहीं है, ये थॉट है जो सबको सीखना चाहिए, उनसे कुछ लेना चाहिए। उनकी हर एक बात से ऐसा कुछ झलकता है जो हमको उसको ग्रैप्स करना चाहिए, इसीलिए इधर आए। कार्यक्रम इतना शानदार तरीके से चल रहा था कि लोग के उठने का मन नहीं कर रहा था। आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग कितनी शांति से बैठे हैं। इसी बीच कार्यक्रम में जिन लोगों ने शिरकत की, चाहे वो किसी भी म्यूज़िकल में हिस्सा लिया या दूसरे स्पीच में हिस्सा लिया, छोटे छोटे बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उन सबको लगातार सम्मान किया गया। उन तमाम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनको मंच पर बुलाकर सबको एक एक करके सम्मानित किया गया। और सम्मान पाकर बच्चे भी वहाँ बहुत खुश थे। उनकी जो प्रसन्नता का इस बात से खुश हो रहे थे कि देखिए तमाम बच्चे जब मंच पर आ रहे थे सम्मान लेने के लिए, तो उनकी जो चेहरे की मुस्कुराहट है, जो चेहरे की हंसी है, वो लगातार दिख रही थी। इसी बीच हमने और भी नर्सिंग स्टाफ से बातचीत की और उनसे अपने विचार जाने। दीपिका जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं और लगता है कि आज के दिन आपको कुछ मिला है, तो क्या मिला है आज के दिन? जी जरूर, मैं पकड़ूं? नहीं, ओके सर। आज हम यहाँ पे बाबा साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये प्रोग्राम रखा गया है हमारे एम्स की तरफ से, एम्स के एम्प्लॉई प्लस अदर स्टाफ की तरफ से, जो हर साल मनाया जाता है। मैं इस बार फर्स्ट टाइम ही ये प्रोग्राम में आई हूँ। मैं 2 साल से यहाँ पे पोस्टेड हूँ, बट मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में, लेकिन मैं इस बार ही इस प्रोग्राम में जुड़ी हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और बहुत ही अच्छा लगा कि बाबा साहब के लिए इतने लोग अभी भी उत्साहित है, इतने लोग उनको मानते हैं। सिर्फ ना SC ST के लोग नहीं, बल्कि अदर कास्ट के भी लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं और ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि मुझे यहाँ पे ये प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला और मुझे बाबा साहब की ये जो जन्मभूमि है उस पे आके मुझे उनके बारे में 2 शब्द बोलने का मुझे मौका मिला। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का। जी, हम अपने माँ बाप का जन्मदिन नहीं मना पाते हैं,
और हम ऐसे महापुरुष का ये दिल्ली भोपाल और पूरे विश्व भर के अंदर ऐसा जन्मदिन मनाया जाता है, क्या खासियत है? देखो, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन बाबा साहब ने जो किया है ना, वो ना तो अभी तक किसी ने किया है, ना ही कर पाएंगे। ऐसा अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जो इतना त्याग करके अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए इतना सब कुछ न्योछावर करके, अपने जीवन को न्योछावर करके वो अपने लोगों के लिए इतना कुछ कर पाए। आज के ज़माने में ऐसा इतना कोई कर ही नहीं सकता। दीपिका जी, जैसे आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और आपको भोपाल ही, दिल्ली और अन्य राज्य में देख रहे हैं, उन महिलाओं को लिए और आपने जैसी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? एक बात ये है कि लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ हमें अनुचित जाति और अनुचित जनजाति के लिए ही जो किया है, मतलब उनको आगे लाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो सिर्फ उनके लिए है। लेकिन आज मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने सिर्फ ना ही SC ST महिलाओं के लिए नहीं, उन्होंने देश की हर एक महिला के लिए उतना काम किया है कि जो आज तक किसी ने नहीं किया, ना ही कर पाएंगे। आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं हमारे लिए, देश की महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए समाज में, तो हम यहाँ पे है, हम यहाँ पे उनकी वजह से ही है। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर। धन्यवाद। हमारे बीच में एक कोर नर्सिंग ऑफिसर जुड़ चुके हैं जिनका नाम रेनू है। रेनू जी, आप यहाँ क्यों आई हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है कि आज आपने कोई अच्छा काम किया है या किसी अच्छे महापुरुष की जन्म जयंती है? जी, मैंने अच्छा काम नहीं किया। दिस इज़ अ प्राउडफुल डे फॉर मी and for all the Indians, and today we are gathered here to celebrate the Baba Saheb Ambedkar Jayanti. This is 135 years of ago Baba Saheb was born, and we are celebrating his Jayanti today. And as a AIMS nursing officer, and also I am the general secretary in the AIMS for Nurses Association, so I spoke about the Baba Saheb, and we gathered to remember his contribution to the nation and entire nation, that he was not only the father of constitution, he did so much, and the list is endless. He did the he has given a right for education, right for equality, and he has also given the Hindu code bill for the women's, that gives ability or the right for a woman to for divorce, property, and also given the maternity benefits to the woman. And I am requesting that the woman is not only belongs to a particular community, so we should not decide, or we should change our mindset that he has not only given for a particular, he has given or he has done lot of for the entire nation. So at the last, I am so thankful and I am so grateful to spoke about him, and he was so great. And Jai Bhim, Jai Bharat. Thank you so much. सम्मान का सिलसिला काफ़ी देर तक चला, क्योंकि कार्यक्रम भी काफ़ी देर रात तक चला और लोगों के उठने का वहाँ से मन नहीं कर रहा था। छोटे छोटे बच्चों को लगातार सम्मान दिया जा रहा था, बड़ों को भी सम्मान लगातार दिया जा रहा था। जिन्होंने चाहे जिस तरीके से इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट किया, उन सभी को मंच पर बुला करके एक एक करके सबका सम्मान किया गया। आपको बता दें, दूर दराज से आए लोग थे, तो सबके एम्स के जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन सब ने आए हुए तमाम मेहमानों के लिए खाने की विशेष व्यवस्था की थी। किसी को खाने में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। और डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ उनके खाने की स्वयं भी व्यवस्था देख रहे थे, स्वयं भी उनको प्लेटें खाना परोस रहे थे। इसी बीच हमने एक और स्टाफ से बातचीत की, डॉक्टर से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये कार्यक्रम किया गया। खाने बीच में आज के जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं और पूरी टीम ने जी जान से काम कर रहे हैं, आइए हम जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा आदेश पंचाल। मैं पंचाल जी, राजस्थान से। तो सर, आज के जो प्रोग्राम है इसकी क्या खासियत है और क्यों रखा गया है? सर, इसमें हमने बाबा साहब के विचारों को बच्चों से लेके हमारे साथ में जो भी कलीग है उन सब तक पहुंचाने के लिए, और हम सब एक जगह आके, एक मंच पे आके हम
हमारी व्यवस्थाएं क्या चल रही है, हम किस तरह से हमारे साथ में कुछ घटनाएं क्या हो रही है, उन सबको लेके हम अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित हो रखे हैं। पांचाल जी, बाबा साहब को सब जानते हैं, मन से भी बोला है, पहचानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हैं। कि कोई समय था कि बाबा साहब ने एजुकेशन में बड़ा ध्यान दिया था, लेकिन आज दिन पर दिन एजुकेशन गिरती जा रही है। बाबा साहब के विचारों को सारे लोगों तक पहुंचाने में अभी तक अपनी कहीं ना कहीं अपनी ही तरफ से कमी रह गई है। जो बाबा साहब चाहते थे वो हमने अभी तक, मतलब कुछ लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, लेकिन सब तक वो विचार अभी तक पहुंचे नहीं है। तो इसीलिए हमें भी अभी जागरूक होके हमारे सबसे निचली पीढ़ी तक, या फिर जो मतलब अभी तक जिनके द्वार तक शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन तक पहुंचाने की हमें भी प्रयास करने की जरूरत है। सर, आज इतने बड़े पैमाने पे आपने लोगों को इकट्ठा किया है और ये खाने की व्यवस्था है। पहले लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता था और खाने के लिए नहीं मिलता था, और आज ये जो आपने जो इंतजाम कराया है और आज इसका ऑर्गेनाइजेशन कराया है, तो सर कितनी आपको दिक्कतें पैदा हुई? देखिए, बाबा साहब के सहयोग, बाबा साहब का आभारी माना जाए या फिर धन्यवाद जितना किया जाए उतना कम है। उनके ही द्वारा दिए गए सारी व्यवस्थाओं के मार्फत ही ये सब पॉसिबल हो पाया है, जिससे कि हम आज के प्रोग्राम का सारा खाना की लेके बैठने की, बोलने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था, पानी के पीने तक की सारी व्यवस्था हमारे पॉसिबल हो पाई है। सर, ये हर साल प्रोग्राम होते रहने चाहिए या मतलब आज ही? नहीं, बाबा साहब के विचारों को, वैसे बाबा साहब के विचारों को किसी एक दिन में बताने का कोई वो उद्देश्य नहीं हो, मतलब एक दिन में बताया नहीं जा सकता और कोई एक निश्चित दिन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक हमारे पास में एक एकत्रित होने का एक वैचारिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा हमारे पास ये बाबा साहब प्लेटफॉर्म है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि बाबा साहब के नाम से हम और एकत्रित होके उनको विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर।